मैंने काफ़ी ये क्लियर किया है। अब नेक्स्ट इसमें हम उसको और क्लियर कर सकते हैं, हम आगे चलते हैं। तो प्रश्न ये है कि जब बॉडी तो नाम कर्म पे डिपेंड करती है, तो ये डीएनए को अफेक्ट करता होगा, और डीएनए को अफेक्ट करता है तो क्या कोई इसका केमिकल पाथवे है, कोई रास्ता है जिससे डीएनए चेंज हो जाता है? और आत्मा को दूषित करता है तो क्या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है? तो ये अगर इसका कोई चैनल है, इसका कोई रास्ता है जिससे ये न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है या जेनेटिक कोड को अफेक्ट करता है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें जो प्रक्रिया चलती है वो ऐसे है कि जैसे मैंने बताया कि कार्बन शरीर बहुत सूक्ष्म है और ये जो औदारिक शरीर है वो स्थूल है। औदारिक शरीर में हमारे जो सेल है, नर्वस सिस्टम है, इसमें कुछ जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। ऑटोनोमस डीएनए आरएनए का जो प्रोडक्शन है जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, वो सब ऑटोनोमस है। फिर इसके साथ में कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, जहाँ डक्टलेस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीशंस होते हैं और वो हमारे भावों को, संवेग, इमोशन, क्रोध आदि, इन सबको वो पैदा करते हैं। तो हम उसको ऐसे समझे कि कार्बन शरीर में जो मोहनी कर्म का एक ग्रुप है वो क्या करेगा, वो अपना इफेक्ट लाने के लिए सबसे पहले हमारे ऑटोनोमस सिस्टम को ट्रिगर करेगा। ऑटोनोमस सिस्टम में आरएनए डीएनए कोड, न्यूरोलॉजिकल जो प्रोसेस, वो एंडोक्राइन प्रोसेस है, वो आदि आदि ये सब होते हैं। तो उस पर एक, जिसको हम ऑटोनोमस इसीलिए कहते हैं कि वो ऑटोमेटिक आते हैं। एक आदमी बैठा है, कोई कारण नहीं है, अचानक उसका मूड बदल जाता है, गुस्से में आ जाता है, अचानक वो जो उदास हो जाता है। तो ये ऑटोनोमस सिस्टम जैसे कर्म उदय में आए और ऑटोनोमस सिस्टम से बायोकेमिकल चेंज हो गया, बायोकेमिस्ट्री बॉडी की सारी बदल गई विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। और बदलते ही फिर नर्वस सिस्टम जो हमारा वॉलंटरी है, जो ब्रेन है, जो नियोकॉर्टेक्स है, वो प्रभावित होकर के उसका वो अनुभव करता है। अगर वो एक्साइट होने के हैं, इरिटेट होने के हैं, तो आदमी गुस्से में आ सकता है। उसका कोई निमित्त भी बनता है जिसको हम उदीरना कहते हैं। बाहर से निमित्त हुआ और उसकी ऑटोनोमस सिस्टम को ट्रिगर किया और उसी समय उसको गुस्सा हो गया। शांत बैठा है, अच्छा भला, और कोई आदमी आया, उसने एक गाली दी और उसका एकदम क्रोध उबल गया। वो निमित्त बनता है, मोहनी कर्म उदय में आ जाता है। उदीरना कहते हैं मतलब वो अभी उदय में आने का नहीं था, लेकिन कोष होने से वो उदय में आ गया पहले, जिसको प्री मेच्योर हो गया और उसने फिर ऑटोनोमस सिस्टम को प्रभावित किया। ऑटोनोमस सिस्टम ने हमारे वॉलंटरी नर्वस सिस्टम को प्रभावित किया और उसके द्वारा हम औदारिक शरीर में चिंतन, मन का विचार, वाणी बोलने का, और शरीर में शरीर की गतिविधि। गुस्सा आते ही आदमी मन में बहुत ज्यादा क्रूर विचार, बहुत ज्यादा हिंसक विचार वो करने लग जाता है। उसको मार दूंगा, इसको ये कर दूंगा, बोलने लग जाता है, अंतसंत जिसको कहते हैं, गाली देता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। और शरीर से फिर वो काम में लेता है, या हथियार को काम में लेता है, या अपने शरीर से ही मुक्का मार के, लात मार के, थप्पड़ मार के वो अपने क्रोध को व्यक्त करता है। तो ये मन वचन काया की प्रवृत्ति है, वो तो इस एंड पर है। शुरुआत होती है मोहनी कर्म के उदय से। मोहनी कर्म का उदय हुआ, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी केमिस्ट्री, ऑटोनोमस सिस्टम उस पर आया, उसका इफेक्ट ब्रेन और नर्वस सिस्टम और हमारे स्पाइनल कॉर्ड और इस पर आया, और उसका फिर प्रभाव हमारी मानसिक, वाचिक और शारीरिक क्रिया पर आया। उससे उल्टा चले, एक आदमी जो साधक है उसने ये लर्न किया, उसने ये प्रैक्टिस की है कि कोई अगर गाली दे तो मैं शांत रहूंगा, मैं क्षमा करूंगा। अभ्यास के द्वारा ऑटोनोमस सिस्टम में भी अगर वो बात आती है तो वो अपने पावर से उसको इनहिबिट करता है। बॉडी केमिस्ट्री में इन दोनों बातों को स्वीकार किया गया है, एक तो स्टिम्युलेशन, एक इनहिबिशन। सम कंडीशंस प्रोवाइड स्टिम्युलेशन, सम कंडीशंस प्रोवाइड इनहिबिशन। साधना करने वाला व्यक्ति कर्म के उदय के बावजूद
गुस्सा नहीं करता वो कर्म उदय में तो आता है, लेकिन वो फल नहीं दे पाता। जिसके द्वारा फल देना है, जिसके माध्यम से उसको नया क्रोध पैदा करना है, वो सिस्टम ही सारा जियो पैराडाइज हो जाता है। वो कर्म बेचारा निष्फल होकर के आत्मा से अलग, जिसको हम निर्जरा कहते हैं, क्षयोपशम कहते हैं, हो जाता है और नया कर्म नहीं बनता। अदरवाइज इन नॉर्मल प्रोसेस जो बायोलॉजिकल कंडीशन है, जो बायोलॉजिकल जेनेटिक कोड है, जो ऑटोनोमस सिस्टम को अपनी हेरिडिटी से और कर्म से मिला है, वो यही है कि क्रोध करो, मुकाबला करो, मारो, अपने को बचाओ। इस प्रकार से डोमिनेंस को प्राप्त करने के लिए वो नेचुरल कार्मिक फिनोमिना चलेगी और नए कर्म का बंध होगा। अगर हम साधक हैं, हमने समझ लिया है कि इसको हम रोक सकते हैं, हम साधना करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे इसको कंट्रोल करें, तो यही एग्जैक्टली प्रक्रिया है इसकी, इस प्रकार से ये होता है। तो ये जो सारा चलता है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे इंटरफियर, तो ऑटोनोमस ऑटोमेटिक कर्म के अंदर जो ताकत है, जो एनर्जी है, जो केमिकल रिएक्शन पैदा करने की जो तत्व है, वो कार्बन वर्गना के द्वारा औदारिक वर्गना को प्रभावित करेंगे। औदारिक वर्गना का मतलब हमारी सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा अस्थितंत्र, हमारा ब्लड, हमारा एंडोक्राइन, ये सारा वो सिस्टम और औदारिक शरीर, उसका प्रभाव जो ही उस पर आया, सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और उसकी अभिव्यक्ति फिर मन वचन काया के रूप में होगी और एक्टिविटी जब होगी तो नए कर्म का बंध होगा। तो इसीलिए ये साधना की प्रक्रिया और बंध की प्रक्रिया बिल्कुल एक ही है, डायरेक्शन बदल जाती है। बंध की प्रक्रिया में वही भाव वापिस दोबारा पैदा होकर के नया जो बंध होता है उसी रूप में होता है, फिर वो नया बंध करता है, चलता रहता है। और साधना की प्रक्रिया में कर्म का उदय तो होता है, लेकिन उसको रोक दिया जाता है, उसको निष्फल कर दिया जाता है। उदाहरण आप लें कि आपके शरीर में किसी प्रकार के ऐसे कोई कीटाणु, कोई ऐसे पुद्गल ऐसे घुस गए और आप बीमार हो गए, मतलब आपके शरीर की सारी स्थिति गड़बड़ा गई। अब अगर आप उसका उपचार नहीं करते हैं, उसका आप जो है कोई मुकाबला नहीं करते हैं, तो बढ़ते जाते हैं और आपको परेशान करते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर है, औषध है, मेडिसिन है, वो क्या करते हैं कि वो उन कीटाणुओं की जो स्थिति है उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। वो कीटाणु जो बायोकेमिकल चेंज शरीर में ला रहे हैं उसको रोक देते हैं या उनको हटा देते हैं और आदमी स्वस्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये कर्म नाम की बीमारी है, ये कर्म नाम के पार्टिकल्स हैं, ये कर्म नाम के जर्म्स हैं जो हमने ही पैदा किए, हमने ही अपने साथ रखे हैं। वो एक नेचुरल प्रोसेस में इफेक्ट लाते हैं, हम उनको भोगते हैं और उसको परपेचुएट करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक ये चलता रहता है। साधक इसको जान लेता है और जैसे डॉक्टर उपचार करता है वैसे ये कर्म बीमारी का उपचार साधना है, जिसमें ध्यान भी हो सकता है, योग भी हो सकता है, क्षमा भी हो सकती है, अहिंसा हो सकती है, आदि आदि जो भी बातें हैं वो सारा का सारा कर्म तंत्र को जियो पैराडाइज करना, उसके द्वारा जो ऑटोनोमस काम हो रहा है उसको रोक देना, इनहिबिट कर देना, ये प्रक्रिया साधना। मैं समझता हूँ मैंने काफी क्लियर किया। आपने जो कर्म की ये प्रक्रियाएं बतलाई, इनमें लेशिया की कर्मबंध में क्या भूमिका है? क्या लेशियाओं का कुछ रासायनिक या न्यूरोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है? क्या उसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? लेशिया शब्द भी जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। उसको अगर हम समझना चाहें तो उसको हम कह सकते हैं भाव रंग अर्थात साइकिक कलर। ये बात तो आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि हमारी मेंटल एक्टिविटी जो है उसके भी अपने वेव्स हैं, उसके भी अपने कलर हो सकते हैं, आदि आदि। तो जैन दर्शन ने लेशिया के द्वारा एक कंसेप्ट दिया है कि हमारे भीतर जो चेतना की क्रिया चलती है, जैसे मैंने बताया गुस्सा आता है, क्रोध वगैरह, ये कषाय है, मोहिनी कर्म का उदय वगैरह, तो इसके साथ एसोसिएट होते हैं लेशिया के पुद्गल। वो भी एक रेज है, एक वेव्स, एक रेडिएशन है जो पूरे संसार में उसके पुद्गल है। हमें जब भी भाव, आवेश, आवेग, कोई भी इस प्रकार का विचार आता है,
फौरन उस प्रकार की लेशा के पुद्गलों को हम ग्रहण करते हैं। क्रोध के लिए कृष्ण लेशा के आते हैं, नील लेशा के आते हैं, कापोत लेशा के आते हैं। क्षमा के लिए तेजस लेशा के आते हैं, पद्म लेशा के आते हैं, शुक्ल लेशा के आते हैं। 2 कैटेगरी है, शुभ और अशुभ। हमारे विचारों को विकृत करने वाले, उसको इंटेंस बनाने वाले, उसको नेगेटिव बनाने वाली जो लेशा है वो कृष्ण लेशा है, नील लेशा, कापोत लेशा। कृष्ण मतलब ब्लैक कलर, नील मतलब ब्लू कलर, कापोत मतलब एश कलर, डो कलर। 3 जो है अशुभ है, उसका परिणाम, उसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा।